क्या मजबूरी रही होगी उस तीनों लोगों की जिन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानी रची या फिर अपने मरने की कहानी रची, जो परिवार ने 13वीं मना ली और उसके बाद वो परिवार के तीनों जो लोग सदस्य हैं वो जीवित पाए गए हैं। आज की तारीख में लोग क्राइम करने के लिए कहां कहां तक जो है षड्यंत्र रच सकते हैं और कहां कहां तक की प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा सोच के भी आप अंदाजा लगाइए कि एक खबर जो कि आज आपको देखने को मिल रही है सेक्टर 19 पंचकुला से। लगातार जो टीवी सीरियल जो चलते हैं, क्राइम पेट्रोल हो गया, ऐसे ऐसे जो सीरियल है लगातार टीवी पे चलते हैं, जिसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को नजर आते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसी दुर्घटनाएं और ऐसे ऐसे क्राइम जो है वो टीवी पर देखकर लोग कहीं ना कहीं उसको अख्तियार करते हैं। ऐसा ही एक मामला सेक्टर 19 पंचकुला से देखने को मिला, जहां पर एक जम्मू पुलिस आज यहां पहुंचती है और जम्मू पुलिस जो है यहां पहुंचकर 3 लोगों को हिरासत में लेकर अपने साथ जम्मू लेके जाती है। 3 लोग जो कि जम्मू के रहने वाले हैं और फिलहाल गांव अभयपुर, यहां से 3 लोगों को हिरासत में लेकर जम्मू पुलिस लेकर गई है। मामला बता देते हैं कि 20 दिसंबर 2022 को एक केस रजिस्टर्ड किया गया था जम्मू में, डोडा डिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है, जहां पर केस रजिस्टर हुआ 304A के तहत, और वहां पर एक दुर्घटना बताई गई थी, एक रोड एक्सीडेंट बताया गया था। उस रोड एक्सीडेंट के अंदर 3 लोग जो हैं सवार थे गाड़ी में, परिवार के 3 लोग थे, और वो 3 जो लोग थे वो सवार होने के बाद एक्सीडेंट होता है और गाड़ी जो है वो चिनाब नदी से मिलती है। आप समझिए, गाड़ी चिनाब नदी से मिलती है, रोड एक्सीडेंट की कथा बताई जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस केस को रजिस्टर्ड करती है। और सबसे बड़ी बात, उन जो परिवार जो थे, जिसके परिवार के 3 सदस्य जो आज डिटेन किए गए हैं गांव अभयपुर से, वो तीनों परिवार के जो लोग थे वो फिलहाल जम्मू में जो उनका परिवार था वो 13वीं मना चुका था। अब समझिए, परिवार ने 13वीं मना ली, यानी कि परिवार ने समझा कि तीनों लोग मर चुके हैं, जिसमें से मंजीत और जो उसकी पत्नी है, धर्मपत्नी जो है वो सोनिया, और जो बच्चा 6 साल का बताया जा रहा है वो सुखविंदर बताया जा रहा है। जो तीनों लोगों को फिलहाल जम्मू पुलिस लेके जा चुकी है। लेकिन मामला बता दें कि तीनों लोगों ने एक्सीडेंट की एक कहानी रची, और एक्सीडेंट की कहानी रचने के बाद तीनों लोग जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है, और वहाँ पर एक चिनाब नदी पड़ती है। उस चिनाब नदी के अंदर गाड़ी को जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी है वो वहाँ पर पड़ी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है, जिस तरह से अगर आप क्राइम करते हैं या फिर क्राइम पेट्रोल से देख के या फिर कोई भी मनगढ़ंत कहानियों से देखकर अगर आप क्राइम करते हैं तो पुलिस के हाथ भी लंबे हैं, और पुलिस ने अपने लंबे हाथ दिखाए, क्योंकि पुलिस को शक था, क्योंकि गाड़ी के अंदर से ना तो कोई कपड़े मिले थे, ना ही वहाँ से कोई डेड बॉडी मिली थी, और बावजूद उसके अगर कोई मनगढ़ंत कहानी रची गई थी और परिवार ने 13वीं मना ली थी। लेकिन जम्मू पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं लगातार इसकी छानबीन करती हुई नजर आ रही थी, और छानबीन के अंदर पुलिस को शक हुआ, और शक की बुनियाद पे लगातार केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी थी। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया गया कि फिलहाल जो नंबर ट्रेस आउट करने की बात करी जाती है या फिर कोई लोकेशन की बात करी जाती है, या फिर जो आज का दौर चल रहा है जो कि टेक्निकल दौर है, उस टेक्निकल दौर का इस्तेमाल करते हुए जो पुलिस है उसने उस आरोपी जो तीनों लोग थे उन तीनों लोगों को पंचकुला के गांव अभयपुर से हिरासत में लिया। अब जो जम्मू पुलिस है वो लेके जा चुकी है। अब कहीं ना कहीं समझना ये होगा कि क्या मजबूरी रही होगी उस तीनों लोगों की जिन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानी रची या फिर अपने मरने की कहानी रची, जो परिवार ने 13वीं मना ली और उसके बाद वो परिवार के तीनों जो लोग सदस्य हैं वो जीवित पाए गए हैं, और जीवित पाए गए हैं सेक्टर 19 के गांव अभयपुर से, और यहाँ से जम्मू पुलिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जम्मू पुलिस अपने साथ लेके जा चुकी है। अब आप समझिए कि ऐसी क्या विपदा आई थी या फिर ऐसी क्या दुर्घटना थी या फिर ऐसी क्या बात रही होगी जो पुलिस है वो तीनों को लेके जाती है। क्या कोई लोन का कोई मामला था, कोई कर्जा उनके पास सर पे चढ़ा हुआ था, या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स था, या फिर कोई और बातें थी जिसकी वजह से वो तीनों लोगों ने ये काम किया। हो सकता है इंश्योरेंस का क्लेम लेना हो, लेकिन फिलहाल बता दें जो अपडेट है, जो जैसा कि यहाँ के चौकी इंचार्ज ने बताया कि फिलहाल इंश्योरेंस का कोई मामला नहीं है, लेकिन हो सकता है इंश्योरेंस का क्लेम लेना हो, और तीनों परिवार ने अपने आप को मृत घोषित कर दिया। तो आप समझिए कि ये क्राइम पेट्रोल जो या फिर जो ऐसे ऐसे सीरियल जो लगातार आप घरों में देखते हैं उसके दुष्परिणाम है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से लगातार लोग मनगढ़ंत कहानियां रचते हैं और लगातार जो है शासन प्रशासन का समय भी बर्बाद होता है, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में ऐसी दुर्घटनाएं नजर आती हैं और ऐसे ऐसे जो क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ है वो नजर आती है। तो समझिए कि कितनी विपदा जो है विकट है। लेकिन सबसे बड़ी बात, फिलहाल जम्मू पुलिस जो है लेके जा चुकी है इन लोगों को, और जो यहाँ के चौकी इंचार्ज सेक्टर 19 पंचकुला के चौकी इंचार्ज है, इस पूरे मामले में चौकी जो है उनका सपोर्ट करती है जम्मू पुलिस का। और फिलहाल चौकी इंचार्ज ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, एक जम्मू पुलिस आपके पंचकुला में आपके चौकी में आई थी, क्या कुछ पूरा मामला था सर? इसमें जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास पुलिस टीम आई थी। जो 20 तारीख को वहाँ पे एक एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें चेनाब नदी में गाड़ी गिरी थी। तो 304A का मुकदमा था। तो उसमें मियाँ बीबी और एक बच्चा 6 साल का जो है मिसिंग था, मतलब ना ही उनकी बॉडी बरामद हुई और गाड़ी में ना ही उनके कोई साक्ष्य थे। तो उसके बाद जम्मू पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर उनकी लोकेशन ट्रेस आउट हुई हमारे एरिया में। तो उन्होंने हमसे यहाँ हेल्प मांगी, हमने 3-4 घंटे हमें ट्रेस आउट करने के लिए लगे।
तो उसमें जो है लड़का मनजीत सिंह व उसकी वाइफ सोनिया व 6 साल के लड़का सुखविंदर, ये यहाँ ट्रेस आउट हुए। उनको पुलिस अपने साथ मतलब यहाँ हमें इन्फॉर्म करके और अपने गंतव्य की ओर निकल चुकी है। तो सर जो जम्मू पुलिस आई थी, क्या ये जो तीनों लोग थे कहीं काम करते थे कोई, या फिर कैसे यहाँ रहते थे? यहाँ अभयपुर में जो है रेंट के रूम में रह रहे थे और लड़का जो है बाहर छोटा मजदूरी वगैरह कर रहा था और बस लेडीज अपना घर पे रहती थी। तो सर क्या सर गाड़ी जो वहाँ पे मिली थी कि उसके यहाँ बॉडी वगैरह कुछ मिली थी वहाँ पे? वहाँ पे कोई भी बॉडी रिकवर नहीं हुई, ना ही इनके कपड़े क्लॉथ्स वगैरह मिले, ना ही कोई साक्ष्य मिले। इसीलिए जम्मू पुलिस को शक हुआ कि ये जो एक्सीडेंट का मामला इसमें बॉडी रिकवर नहीं हुई है, तो शक के तौर पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू करी। और जो जैसे कि टेक्निकल ज़माना है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो हमारे पास आए और हमने आगे हेल्प करके ये ट्रेस आउट किया। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।